राधे राधे, जय श्री राधे। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। अच्छाई और बुराई मनुष्य के कर्मों में होती है। कोई बांस के तीर से किसी को घायल कर सकता है तो कोई बांस की ही बांसुरी में सुर भर सकता है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म किसी को नहीं बख्शता। ऐसी ही घटना श्री कृष्ण और माता देवकी जी के संबंध में सुनने को मिलती है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता श्री वसुदेव जी और माता देवकी जी को मुक्त कराने के लिए कारागृह में जाते हैं। माता देवकी जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गई। अपने पुत्र को सामने देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने भी माता पिता के चरण स्पर्श कर उन्हें गले से लगाया, परंतु माता देवकी के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम स्वयं महान भगवान विष्णु के अवतार हो, तो तुमने कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए 14 वर्ष तक क्यों प्रतीक्षा की पुत्र? श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से माता के प्रश्न का जवाब दिया। कहा, माते, इस जगत में जो भी मनुष्य रूप में आता है वह सब अपने कर्मों के अधीन होता है, फिर चाहे वह कोई महान पुरुष या अवतारी स्वयं क्यों न हो। यहाँ सब विधाता के कर्मों के अधीन है। माता देवकी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपने हमारे पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा था, इसलिए आपको भी इस कारागृह में 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। माता देवकी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो पुत्र, मैंने तुम्हें वन भेजा है, मैं कुछ समझी नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आप भूल गए हो माते, पिछले जन्म में आप माता केकई थे। माता देवकी अवाक रह जाती हैं और कुछ देर बाद जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, पुत्र, इस जीवन में कौशल्या कौन है? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं बख्शता माता। मनुष्य अपने कर्म से ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखो, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है।